जब से गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट चालू हुई थी तभी से मेरा इस वीडियो को बनाने का मन कर गया था। वाकई में सुकुना के ऊपर काफी मीम्स बने जो कि काफी हंसी आती है एंड वाकई में देखने में बहुत अच्छा लगता है। बट क्या वाकई में सुकुना एक फ्रॉड है? नहीं। अगर हम अनाइम के अदर्स फ्रॉड से कंपेयर करें जो कि रियलिटी में फ्रॉड है, तो क्या सुकुना उनके कंपैरिजन में फ्रॉड है? नहीं। अगर हम सुकुना को फ्रॉड बोल रहे हैं तो हमें यूटा को, हमें केंजाकू को भी फ्रॉड बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूटा तो लिटरली कॉपी एंड पेस्ट खेलता है। वो किसी की भी कर्स टेक्निक को देखता है एंड जैसे वो उसके साथ अडेप्ट हो जाता है वो लिटरली उसके खिलाफ यूज करने लगता है। तो क्या यूटा एक फ्रॉड हुआ? नहीं। केंजाकू को देख लो, केंजाकू ने तो खुद की किसी दूसरी बॉडी को लेके रखा है एंड लिटरली किसी दूसरे की कर्स टेक्निक को यूज करता है। बट क्या केंजाकू फ्रॉड है? नहीं। किसी और की टेक्निक को यूज करने से आप फ्रॉड नहीं बनते। अब आप लोग इस रिप्लाई को भी मान लोगे, बट फिर एक और काउंटर रिप्लाई आएगा कि क्यों सुकुना ने मेगुमी की बॉडी को चुना, इतादोरी बॉडी को क्यों नहीं? क्योंकि ऑन चैप्टर 3 सुकुना ने खुद स्टेट किया था कि मैं इतादोरी की बॉडी को जब टेक ओवर कर लूंगा तब सबसे पहले गोजो सातोरो मैं तुम्हें ही मारूंगा। बट एंड की फाइट में सुकुना मेगुमी की बॉडी को ले लेता है। सो इसका आंसर चैप्टर 8 में ही दे दिया गया। जब चैप्टर 8 में सुकुना वर्सेस मेगुमी की फाइट होती है जिसमें लिटरली सुकुना मेगुमी के हर टेक्निक की धच्चियां उड़ा देता है, तब सुकुना अपना माइंड बना लेता है कि मैं इतादोरी यूजी की बॉडी नहीं लूंगा, मैं लूंगा मेगुमी की बॉडी। तभी उसने इतादोरी के साथ एक बॉन्डिंग वॉव बनाया जो कि उसने अपना आगे जाके यूज किया एंड उसकी उस चैप्टर में स्टेटमेंट भी थी कि अब आगे जाके स्टोरी में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। सुकुना का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था मेगुमी की बॉडी को लेना, इसलिए क्योंकि इतादोरी की सोल और विल पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है। सुकुना को यह चीज मालूम है कि अगर मैं अपनी 20 फिंगर को भी दोबारा रिगेन कर लूंगा तब भी मेरा इस बॉडी पे फुल कंट्रोल नहीं होगा एंड ये चीज हमें 15 फिंगर वाले में पता लग भी गई थी। लिटरली सुकुना इतादोरी की बॉडी पे स्विच नहीं कर पा रहा था क्योंकि इतादोरी की बॉडी बहुत सॉलिड है। बट जब वो मेगुमी को देखता है तब उसको मालूम पड़ जाता है कि मेगुमी की बॉडी ऐसी नहीं है। दैट मींस कि मैं मेगुमी की बॉडी के अंदर जिंदा भी रह पाऊंगा एंड उसकी बॉडी पे फुल्ली टेक ओवर भी कर पाऊंगा। जो कि जब सुकुना प्रिज्म रूम से बाहर निकलता है तब सुकुना उसको रोकता है। सबसे पहले वो यही कहता है कि तुम्हें अगर याद हो तो मैंने तुमसे कहा था कि मैं इतादोरी की बॉडी लूंगा, बट मैंने चेंज किया, मैंने ये बॉडी ले ली है और ये बॉडी रहेगी तुम्हें मारने का। वो सुकुना का कोई भी ये मतलब नहीं था कि उसके पास वो मोहरागा आएगा तो वो गोजो को हरा पाएगा। सुकुना का कोई भी ये मेन ऑब्जेक्टिव था ही नहीं शुरुआत। सुकुना का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वो इतादोरी की बॉडी पे फुल कंट्रोल नहीं ले सकता, इसलिए उसको कोई एक ऐसी बॉडी चाहिए जिसपे ऊपर वो एक फुल कंट्रोल ले पाए, जो कि मेगुमी की। अब अगर सुकुना मेगुमी की बॉडी के अंदर है एंड अगर वो 10 शैडोज टेक्निक को यूज कर पा रहा है एंड अगर वो मोहरागा को निकाल पा रहा है, सो इससे वो फ्रॉड नहीं हो जाता। एंड अगर आप लोग सुकुना को फ्रॉड कह रहे हैं तो आप गोजो को अंडर एस्टिमेट कर सकते। तो ये गोजो की सबसे बड़ी हार होगी कि उसके फैंस ही उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। एंड मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोग कैसे मान सकते हैं कि सुकुना बिल्कुल स्ट्रेट 1-on-1 ऑनरेबल वन से या फिर गोजो सातोरू से एक आध फाइट लेगा। ऑफ कोर्स सुकुना 1000 साल से भी पुराना सॉर्सरर है, वो किंग ऑफ कर्सेस, कैसे उसने इस चीज की प्लानिंग नहीं करी होगी। ऑफ कोर्स वो ये जानता है कि गोजो बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसको स्ट्रेट 1-on-1 हराना काफी मुश्किल। ऑफ कोर्स सुकुना ने पहले से ही बहुत सारी ट्रिक्स बना के रखी होंगी। सो हम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सुकुना स्ट्रेट 1-on-1 लेगा? ऑफ कोर्स वो इस पूरे एंटायर स्टोरी का सबसे मेन विलन है। यही गेकिया कातामी की सबसे बेस्ट बात है कि उसने अपने कैरेक्टर को इतना बेस्ट लिखा है। अब मैं इस चीज को भी ये नहीं कह सकता कि अगर सुकुना इतादोरी यूजी की बॉडी के अंदर होता तो वो गोजो को वन शॉट कर देता, ऐसा नहीं है। लिटरली क्लियर चैप्टर्स में दिख भी रहा है। बट अगर आप वाकई में ये चाहते थे कि जब गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट हो एंड सुकुना एकदम से अपना ट्रम्प कार्ड खोल दे, उसकी इन्फिनिटी को तुरंत अडेप्ट कर ले, उसको मार दे, नहीं, ये जुजुत्सु काइसेन की सबसे मेन फाइट है। इस फाइट से पूरे जुजुत्सु काइसेन की बुनियाद टिकी हुई थी जो कि अभी तक सबसे बेस्ट निकल के आ रही है। सो कैसे हम इस फाइट को सिर्फ वन शॉट होते हुए देख सकते हैं? अब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सुकुना के पास कोई ट्रम्प कार्ड नहीं होगा, क्योंकि रीसेंट चैप्टर में तो ये बिल्कुल क्लियरिफाई भी किया गया है कि वाकई में सुकुना कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। इस पूरे बैटल की सुकुना की तरफ से शुरुआत ऐसे हुई कि सुकुना ने मेगुमी की बॉडी में इंटरेस्ट दिखाया, सुकुना ने मेगुमी की टेक्निक्स में इंटरेस्ट दिखाया, सुकुना ने गोजो इतादोरी यूजी के
साथ बाउंडिंग वॉ बनाया, उसने उसकी बॉडी पे अपने बाउंडिंग वॉ को यूज किया, फिर उसने मेगुमी की बॉडी के ऊपर टेक ओवर किया एंड टेक ओवर करते ही सबसे पहले मुंह से सुकुना का एक ही वर्ड निकला, क्यों था जी? तुम्हें याद है जब मैं तुमसे कहा था कि इस स्टोरी में अब कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है? देखो इंटरेस्टिंग हो गया। सो अगर सुकुना को फ्रॉड कहना क्योंकि वो मोरागा को यूज कर रहा है या फिर 10 शैडो टेक्निक को यूज कर रहा है, इससे सुकुना फ्रॉड नहीं हो जाता। मेरे कमेंट सेक्शन पे लोग कितनी बार पॉइंट आउट करते हैं कि नहीं सुकुना फ्रॉड है। सुकुना इस पूरी स्टोरी का मेन एंटेगनिस्ट है, हम कैसे भूल सकते हैं? एंड कैसे सुकुना के पास कोई भी अपने स्लीव्स के अंदर कोई भी टेक्निक ना छुपा के रखी हो। ऑफ कोर्स वो एक एंटेगनिस्ट है, एंटेगनिस्ट का काम ही यही होता है। सो दैट्स इट, मैं बस वीडियो में यही बताना चाहता था एंड आई होप जो लोग रियल जुजुत्सु काइसेन के फैन है वो इस स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे रेदर देन किसी को सपोर्ट करने से, क्योंकि गेके अगातामी का कहने का मतलब ही यही है, फाइट को एंजॉय करना, ना कि किसी के साथ वन साइडेड होके किसी दूसरे को क्रिटिसाइज करना। सो आई होप आपको ये वीडियो एंटरटेनिंग एंड थोड़ी बहुत नॉलेजेबल लगी हो। एंड आप क्या सोचते हैं कि वाकई में सुकुना फ्रॉड है या फिर नहीं? आप अपने थॉट्स मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैं जेन्युइनली उसको पढ़ना काफी पसंद करूंगा और मैं जानूंगा कि मेरी ऑडियंस वाकई में क्या समझती है इसके बारे में। मैं मिलता हूँ आपको जुजुत्सु काइसेन के अगले चैप्टर के ऊपर या फिर जुजुत्सु काइसेन की कोई वीडियो के ऊपर। जब तक आप अपना ख्याल रखें, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो पे। अंटिल सायोनारा।